बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिम्मेदारी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता और हमने 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने नवाज शरीफ के दौर 2013 से 18 में दहशतगर्दी का खात्मा किया। दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुर्बानियाँ दी, मगर गुज़िश्ता 2-3 बरस में दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इंतखाब के बाद पंजाब काबीना में तोसी का फैसला किया है और इस हवाले से पार्टी क़यादत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए का कहना है कि मंशाउल्लाह और अयूब खान समेत दीगर भी काबीना का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे IMF से 7 से 8 अरब डॉलर तक का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद है। ज़राए के मुताबिक IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी अंदिया दे दिया और कर्ज के मौजूद दस्तयाब कोटे में इजाफे की भी तवक्को है, जबकि नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दे दी जाएगी। IMF ने बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे और IMF से नए 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का है, जबकि नए माली साल का बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। लाहौर पंजाब ड्रग कंट्रोल टीम का लालाजर कॉलोनी में कायम ड्रामा यूनिट पर छापा 80 लाख मालियत की जाली करीमें और केमिकल भारी मिकदार में बरामद कर लिया। ड्रग टीम ने स्टॉक कब्जे में लेकर केमिकल और प्रोडक्ट्स के सैंपल्स DGL में टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मौका पर जाकर डर्मो यूनिट पर तैयार करदा प्रोडक्ट्स का मुआयना। सूबाई वजीर सेहत इमरान नज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फैक्ट्री में मुख्तलिफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही थी। वज़ीर तालीम इन एक्शन बूटी माफिया का पीछा जारी। राना सिकंदर हयात ने बूटी माफिया को पकड़ने की हैट्रिक कर ली। राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे दिन इम्तहानी मराकज़ पर छापे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार में नकल करवाता अमला रंगे हाथों पकड़ा गया। निगरां अमले ने पैसों की डिमांड के एवज पेपर हल करने की पेशकश की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी पंजाब असम्बली में टेक्नोक्रेट अक़लियती और ख़वातीन पर मबनी सेनेट इंतखाबात के हवाले से अरकान से मुलाकात। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से इंशाअल्लाह सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल होगी। SSP सखर आबिद अली बलोच माह सियाम में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम पेशा अनासर की सरकूबी के लिए टाइगर फाइटर फोर्स का क़याम। टाइगर फोर्स 24 घंटे अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाहराहों चौराहों पर नजर आएगी। अवामी शिकायत और मसाइल पर टाइगर फोर्स के एहलकार फौरी रद्द अमल देंगे और मौका पर बर वक्त पहुँच कर अवामी मसाइल हल करेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात मसीही एहलकारों में ईदी तकसीम की। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ईस्टर की आमद पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और बर्दाश्त के मस्बत रवैयों को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। मंडी बहाउद्दीन में नहर में डूबने वाली कार को 2 ख़वातीन और 1 बच्ची की लाश समेत निकाल लिया गया। कार गुज़िश्ता रात 10 बजे नहर में गिरी थी। रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीम ने 2 अफराद को रात के वक्त ही निकाल लिया था, जबकि रेस्क्यू 1112 के अमले ने लाश को इनके आबाई गाँव मुंतकिल कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की गफलत। गर्ल्स कॉलेज शोरकोट के सामने गटर का ढक्कन न होने की वजह से जानी नुकसान होने का खदशा। इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर के अक्सर मुकामात पर सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में फैलने लगा। वालिदैन ने हुकाम से मुतालबा किया कि इनके मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। DPO सैयद हुसैन हैदर का खाना बदोश बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के विजन का अहम संगे मील अबूर। झोंपड़ी स्कूल के 10 माह मुकम्मल खाना बदोश ज़ेरे तालीम बच्चे कामयाबी से अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिए गए। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आबिद रेहान और झोंपड़ी स्कूल टीचर ने ज़ेरे तालीम बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद रिहान, इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मुज़फ़्फ़रगढ़। यहाँ हम अपने स्कूल में आए हैं। ये उस टाइम से ही ये सिलसिला स्कूल का यहाँ चल रहा है। ये हमारे वो बच्चे हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ इनको मुफ्त तालीम दी जाती है। आज 10 माह बाद इनका सालाना टेस्ट हुए हैं और हम इनको अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। तो इस मौके पे हमने छोटी सी एक तकरीर की है, हम इन बच्चों के लिए कुछ तोहफ़े ताकि इन हौसला अफजाई हो सके। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये हमारे आईजी साहब का विजन और हमारे डीपीओ साहब सैयद हसनैन हैदर साहब की काविशों का नतीजा है। तो इस सिस्टम को हम जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरजिस फातिमा है और मैं झोपड़ी स्कूल की टीचर हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले इस स्कूल का आगाज़ किया गया था डीपीओ साहब और आईजी साहब की काविशों से। अब ये बच्चे नई क्लास में प्रमोट हुए हैं, तो उसके लिए इन बच्चों को तोहफ़े दिए गए हैं। ये बच्चे शांगा मांगा और गिरदोनवा में तेज हवा के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गलियों बाजारों में बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश के पानी जमा होने से लोगों का घर में दाखिल होना और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश के बायस लेस्को के कई फीडर ट्रिप कर गए। बारिश और तेज हवाओं की वजह से गंदम को शदीद नुकसान का खदशा। शोरकोट डीडीएचओ की इमारत, जहां बच्चों को हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं और दफ्तर का अमला भी मौजूद होता है। महकमा बिल्डिंग की तरफ से इमारत बिल्कुल मखदूश करार दी जा चुकी है। मसीह जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद मुजाहिद की इस रिपोर्ट में। शोरकोट में मौजूद महकमा हेल्थ के अंडर डीडीएचओ ऑफिस की हालत महकमा बिल्डिंग की तरफ से मखदूश डिक्लेयर होने के बावजूद इमारत को बनाया नहीं जा रहा। अहले इलाका का कहना था कि हर सोमवार को कम से कम 150 बच्चों को वैक्सीनेशन की जाती है और मखदूश हालत में मौजूद इस बिल्डिंग में अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हमें बच्चों की वैक्सीनेशन की मजबूरी ना हो तो हम कभी इस बिल्डिंग में ना आए। बारहा महकमा हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर जंग को दरख्वास्त की गई, लेकिन ये बिल्डिंग अरसा दराज से जूं की तूं है। इस बिल्डिंग में स्टाफ और आने वाले हर वक्त खतरे में होते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद ज़माना बदल गया, हुकूमत बदल गई। अगर ना बदली तो हैदराबाद की आवाम के हालात न बदले। हैदराबाद हलाना के रोड पर कई सालों से मेन शाहराह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर होती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान बेसवाली से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी, हैदराबाद शहर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त हैदराबाद शहर हाला नाका के मकाम पर, जहाँ पर गुज़िश्ता 15 साल से रोड जो है तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाका मकीन और अस्पताल जाने वाले लोग भी शदीद परेशान होते हैं। आए लोगों से पूछते हैं कि इस रोड की तामीर होने में क्या ताख़ीर है और क्यों हो रहा है। जी, इसके यहाँ पर जो रोड ट्रैफिक जाम होता है उसकी क्या वजह है और आप इसके लिए क्या करते हैं हिकमत अमली? ये खड्डे आपने देखे हैं, ये खड्डों की वजह से जो है ये रोड जाम होता है। इसमें लोड गाड़ी आती है और कोई न कोई पुर्जा टूट जाता है, इस वजह से जो है यानी कि वो खड़ी हो जाती है, ये जाम हो जाता है। अब कई बार हम बता चुके हैं और कि भाई ये जो है रोड टूटा हुआ है, इसका कुछ करें। अब ये है कि अपनी मदद आप कहते हैं जो है ये दुकानदार हैं ये मलबा वगैरह डलवाते हैं, लेकिन वो हफ्ता 1.5 हफ्ता चलता, मट्टी उड़ जाती है और नीचे पानी की लाइनें चौक है। गुज़िश्ता कितने सालों से ये रोड टूट फूट का शिकार है? तो तकरीबन ये साल हो गया है, साल से ऊपर हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपका जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, सेक्शन इंचार्ज, वो इंतज़ामिया या डीसी को लिख के दें कि ये इस रोड को तामीर करें? सरकार, हमारा काम होता है आगे इतला देना, वो दे देते हैं। अभी ये जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट वाले या जो है यूसी वाले, उनको भी चेयरमैन को भी बताया हमने कि ये है, वो खुद भी देख के गया था। अब वो कह रहे हैं जी टेंडर पास करेंगे। अब ये जो है बताया है, एसओ साहब ने बताया, आगे लिख के भी दिया है कि भाई ट्रैफिक जाम होता है और अभी आगे जो है आपके वसालत से जो है यही इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि भाई इसका कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि आवाम को जो सहूलत हो सके, हम भी बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें। गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, ये कुछ नहीं करती हमारे लिए। 15 साल से ये पुल देखते आ रहे हैं, अगर ये बन जाए तो हल निकला है हमारा कुछ करो यार। हम किसको वोट दें? कोई नहीं है हमारा यहाँ पर, जो है अपना बना के जाता है। हमारे हक में लड़ो। हाँ बाबा, खबूजा बहुत गिर जाता, नीचे गलती हो जाता है बाबा। बस रोड में ऐसा कर बहुत डंडा मारता है पुलिस वाले, रोड में ऐसे भगाते हैं हमारों को। किधर जाते हैं गरीब? भाई इधर से 15 साल हो गए, इधर से रोड टूटा हुआ है। ये देख कितना वजन लगा पड़ा है, हम इतने परेशान हैं, क्या तुम्हारे बताया। अभी रोज़ा लगा पड़ा है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? अभी क्या हम बोले, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि लोगों से आपकी बात कही, लोगों का कहना था कि गुज़िश्ता 15 साल से ये रोड ज़ेर तामीर है, मगर ये रोड कभी तामीर नहीं हो सका। जबकि इलेक्शन से पहले आने वाली तमाम सियासी जमातों ने भी अपने वादे जो है वफा ना कर पाए और इस रोड के बारे में कोई खबर नहीं ली। इंतज़ामिया की से आवाम का यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इस रोड को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये रोड हैदराबाद का मेन शाहरा रोड है, जहाँ पर इसरा अस्पताल, हाला नाका और हैदराबाद सब्जी मंडी को भी जाता है, मगर अफसोस के इंतज़ामिया की कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही। साथी कैमरामैन के साथ इमरान देशवाली, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह ने कराई मीटिंग। कारकर्दगी बेहतर न होने वाले अफसरान से इजहार नाराज़गी, सबके इंचार्ज को शोकाज नोटिस जारी कर दी गए। किसी भी तफ्तीशी अफसर के पास 1 माह से पुराना मुकदमा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अफसरान संगीन नोयत के मुकदमात को बरगिरफ्तारी से यकसू करें और तफ्तीश का रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लें। रेती में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई और फसल की कटाई भी शुरू हो गई, मगर सिंध सरकार की तरफ से अभी तक खरीदारी मराकज नहीं खुल सके। किसानों को सरकारी रेट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, जो है किसानों को आखिर किस दिन का इंतज़ार था, आखिर वो दिन आ ही गया। रेती शहर और गिरदनवा के इलाकों में गंदम का बम्पर फसल पक कर तैयार हो गया है। कहीं तो रवायती अंदाज में गंदम की फसल की कटाई का अमल जारी है, कहीं तो मशीन के ज़रिए गंदम की फसल का कटाई का अमल तेज़ी से ही जारी है। जबकि इसी हवाले से हमारे काश्तकारों से बात हुई, उनका ये कहना था कि तहसील पर में जो है सिंध हुकूमत की जानिब से बनाए गए सरकारी ख़रीदारी मराकज़ नहीं खुल सके, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल व्यापारी जो है अपना मनपसंद रेट मुकर्रर करके हमें जो है दोनों हाथों से लूट रहे हैं। रेती के किसानों ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि तहसील उबाड़ों में बनाए गए ख़रीदारी मराकज़ खोले जाएँ, जैसा कि हम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया सरकारी रेट हमें मिल सके, हम सरकारी रेट पे अपनी जो है गंदम बेच सकें। जी ठट्ठा में जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए पुलिस की अहम कामयाबी, राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल और छीना हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मोटरसाइकिल राहज़नी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया। सखर में गिरफ्तार मुलजिम यासीन ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम का कहना था कि शॉटगन में गोली फंस गई थी, गोली निकालने की कोशिश में फायर लग गया। वाक़े के बाद वुरसा को इतला दी गई। केस के मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, मेरे अबू का नाम शाहिद अली है, मेरे साथ नाफर है। ये छोटा बच्चे मेरे साथ ही होता है, दो तीन बजे तक रात को रोज़ उसका मुझे मेरे साथ ही रोज़ा मेरे साथ रखता है, खोलता भी मेरे साथ ही है। सारा दिन सुबह से लेकर रोज़ा लेके भी खुद ही खाना वाना हर चीज़ खुद ही करते। तो फिर ये बेटा 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ सो गया था, 2-3 दिन ही, इसके मुझे भी कुछ नहीं बोला था। SSP लाड़काना मीर रोहल खान की दफ्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आमद, ताजर बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं ने SSP लाड़काना को सिंध की सकाफती अजरक, टोपी और शील्ड तोहफ़े के तौर पर पेश की। SSP लाड़काना ने व्यापारियों से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। SSP लाड़काना ने दुकानदारों को यकीन दिलाते हुए कहा कि वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।